ये कहानी एक ऐसे आदमी की है जिसने खुद को खुदा कहा और आज तक उसकी लाश दुनिया को अल्लाह की ताकत का पैगाम दे रही है। ये है फिरौन की कहानी, तकब्बुर, जुल्म और अल्लाह की अजाब की सबसे बड़ी मिसाल। फिरौन की भयानक और अविश्वसनीय जीवन कहानी। एक राजा जिसने कहा, हे बनी इस्राएल, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा निर्माता हूँ, तुम्हें केवल मेरी ही पूजा करनी चाहिए। एक राजा जिसका शरीर आश्चर्यजनक रूप से 3000 वर्षों तक अक्षुण्ण रहा। वह एक दिन में एक युवा ऊंट खा सकता था, लेकिन वह कभी बीमार नहीं पड़ा। लेकिन उसकी ताकत उसके लिए जहर बनने लगी। प्राचीन मिस्र का सबसे क्रूर शासक, एक राजा जिसने अल्लाह और उसके पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम का विरोध किया। अल्लाह द्वारा शापित राजा, जहन्नम का सबसे बड़ा अपराधी फिरौन। एक बार फिर हम आपके लिए एक चौंकाने वाली कहानी लेकर आए हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना न भूलें ताकि हमें समर्थन मिले। आप कोई भी कहानी सुझा सकते हैं जिसे हम चैनल के लिए एक वीडियो में बदल सकते हैं। यदि आप तैयार हैं तो चलिए शुरू करते हैं। फिरौन का उल्लेख कुरान में 74 बार किया गया है, ज्यादातर उत्पीड़न और अहंकार के संबंध में। उसने अपने वफादार और मेहनती सेवकों की मदद से पूरे देश पर शासन किया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, मिस्र की बढ़ती शक्ति के साथ साथ उसने अपने शासन को महत्वपूर्ण रूप से मजबूत किया। इस अविश्वसनीय शक्ति के साथ उसने बिना किसी प्रतिरोध के लोगों पर हर निर्णय थोपा, जिससे उसका अहंकार और भड़क गया। उस समय के रीति रिवाजों के अनुसार फिरौन को एक देवता के रूप में देखा जाता था और सभी मंदिरों में पूजा उसी की ओर निर्देशित थी। उसने खुद इस झूठ पर विश्वास करना शुरू कर दिया था। उसने खुद को पूजा के योग्य एक ईश्वर माना और माना कि वह हर चीज का निर्माता है, ये भूल कर कि उसका क्या इंतजार कर रहा था। उसने लोगों को सताते हुए और भोग विलास में लिप्त रहते हुए अपना जीवन जारी रखा, लेकिन वह एक बात भूल गया था, अल्लाह का फैसला उसके करीब था, एक ऐसा फैसला जो पूरी मानवता के लिए एक सबक होगा। आइए मिस्र की भूमि पर एक नजर डालते हैं, जहां यह ऐतिहासिक घटना सभी समय के लिए एक सबक हुई थी। नील नदी मिस्र साम्राज्य की जीवन रेखाओं में से एक थी। मिस्र में स्थित नील दुनिया की सबसे बड़ी नदियों में से एक है। ये गर्मियों में भी लगभग कभी न सूखने और अपनी विशाल लंबाई के लिए जानी जाती है। नदी ने खनिजों से मिट्टी को समृद्ध किया, जिससे वह उपजाऊ बनी, शुष्क रेगिस्तानी भूमि में पानी पहुंचाया। नील ने इस क्षेत्र को फसलों से भरपूर क्षेत्र में बदल दिया। मिस्र फला फूला और पशुधन खेती और समुद्री व्यापार के साथ और भी विकसित होता गया। जबकि फिरौन अपने महल में रहता था, लोग, खासकर गुलाम, इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अथक परिश्रम करते थे। फिरौन के समय में गुलाम सभी कठिन श्रम के लिए जिम्मेदार थे, कृषि कार्य से लेकर निर्माण तक। एक समय यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मिस्र में वजीर के रूप में सेवा की थी और तौहीद, अल्लाह की एकता में विश्वास पेश किया था। हालांकि उनके निधन के बाद मिस्र धीरे धीरे अपने पुराने मूर्ति पूजक विश्वासों में लौट आया। बदला लेने के लिए बनी इस्राइल यूसुफ अलैहिस्सलाम के लोगों को गुलाम बना लिया गया और भारी कष्ट सहना पड़ा। फिरौन के सलाहकार थे जिन्होंने उसे राज्य पर शासन करने में मदद की, उनमें कारून और हामान थे। कारून अपने धन और अहंकार के कारण भटक गया था,
जबकि हामान अपने स्वार्थों के लिए गलत रास्ते पर चलने के लिए जाना जाता था। बार बार जंग के कारण बनी इस्राएल की पुरुष आबादी में तेजी से वृद्धि ने फिरौन को एक क्रूर योजना बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। उसके सलाहकारों ने इस निर्णय में उसका समर्थन और हौसला बढ़ाया। फिरौन को डर था कि युद्ध की स्थिति में बनी इस्राएल शक्ति प्राप्त कर सकता है और उसके शासन को उखाड़ फेंक सकता है। इस डर ने उसे सभी नवजात नर शिशुओं को मारने का आदेश देने के लिए प्रेरित किया। एक सपने ने फिरौन को गहराई से परेशान किया और उसे इस भयानक निर्णय की ओर धकेल दिया। अब्दुल्ला इब्न अब्बास और अब्दुल्ला इब्न मसूद से एक कथन के अनुसार फिरौन ने कुद्स की दिशा से एक आग उठने का सपना देखा, जिसमें बनी इस्राएल को छोड़कर सब कुछ जल गया। जागने पर उसने स्वप्न व्याख्याकारों, भाग्य बताने वालों और जादूगरों से सलाह ली। उन्होंने सपने की व्याख्या एक चेतावनी के रूप में की कि बनी इस्राएल का एक बच्चा उसके राज्य के पतन का कारण बनेगा। परिणाम स्वरूप फिरौन ने बनी इस्राएल के सभी नवजात नर बच्चों के सामूहिक निष्पादन का आदेश दिया। मूसा अलैहिस्सलाम याकूब अलैहिस्सलाम के वंशज थे और मिस्र में पैदा हुए।